हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि केवी आईएएस एकेडमी। स्वागत है आपका बीए प्रोग्राम मैथमेटिक्स के कैलकुलस लेक्चर सीरीज में। यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस का आज पार्ट नंबर है 2। ठीक है, पार्ट 1 में हम रिलेशन को कंप्लीट किए थे। रिलेशन, ठीक है। आज हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? फंक्शन, ठीक है। हम एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे इसको। देखिए, मान लीजिए एक सबसेट है, ठीक है। R is the subset of H क्रॉस L, ठीक है। R क्या है? R is the relation, ठीक है। R क्या है? रिलेशन है। अब यहाँ पे आते हैं, R is the subset of H क्रॉस L, where H जो है ये क्या है? H is set of human beings, ठीक है, या फिर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एंड L जो है ये क्या है? इज अ सेट ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, इन 2026, ठीक है। अभी 2026 के अनुसार वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, 2026 के अनुसार वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी? स्पोकन लैंग्वेजेस, वो सारे इस सेट के अंदर है, ठीक है। नाउ H कॉमा L, ठीक है। स्मॉल h यहाँ पर, वेयर स्मॉल h belongs to capital H and small l belongs to capital L, ठीक है। Then H कॉमा L belongs to किससे? R, मतलब एक रिलेशन है। If and only if H uses the language को इधर लिखते हैं यहां से, H कॉमा L belongs to R, ठीक है। If and only if H uses the language, कौन सा? L, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या है? लैंग्वेज यूज का है, कि इस सेट से अगर लैंग्वेज यूज किया जा रहा है H के द्वारा तो ही वो रिलेशन होगा। क्लियर? अब देखिए, इस एग्जांपल को थोड़ा और बढ़ाते हैं और यहाँ पे H को मान लेते हैं H कॉमा I, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये एक रिलेशन है। क्यों? बिकॉज स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H और I बिलोंग्स टू किससे? कैपिटल L। क्यों? क्योंकि I इक्वल्स टू इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। I जो है क्या है? इंडियन लैंग्वेज है, तो ये बिलोंग कर रहा है, ये रिलेशन बन गया। क्लियर? और यहाँ पे H को क्या कर देते हैं ना, ठीक है। एंड
H uses user user नहीं user of this लैंग्वेज। ठीक है, H जो है वो यूजर है इस इंडियन लैंग्वेज का। क्लियर? तो इससे क्या पता लगता है, यहां से क्या बात निकल के आती है, यहां से ये बात निकल के आती है कि R जो है इक्वल है किसके, H क्रॉस L। ठीक है, मतलब ये रिलेशन है R। क्लियर? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं H R और L। ठीक है, इफ H L बिलोंग्स टू R। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई समस्या? ये हो गया केस 1। ठीक है, अब इसको इसी एग्जांपल को थोड़ा और बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं, केस 2 डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इस केस 2 में क्या करना है, देखिए, लेट R डैश इज अ सबसेट ऑफ R। ठीक है, देन H इज रिलेटेड टू R डैश L। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए x कॉमा y कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। इफ एंड ओनली इफ, अब ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा कब, रिलेशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग करेगा किससे, h से, मतलब ह्यूमंस, एंड y बिलोंग करेगा l से, वेयर y is the फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, ऑफ x। क्लियर? अब देखिए, इस वाले एग्जांपल में क्या कहता है कि x कॉमा y जो है वो बिलोंग करना चाहिए R से, और R क्या है कि x जो है वो बिलोंग करना चाहिए H से, और y बिलोंग करना चाहिए किससे, L से। क्लियर? और इस वाले एग्जांपल में क्या कहता है कि जो x कॉमा y है वो बिलोंग करना चाहिए एक रिलेशन R से, और R क्या है, x बिलोंग करना चाहिए H से, y बिलोंग करना चाहिए किससे, L से। बस L के लिए शर्त ये है कि जो लैंग्वेज है वो फर्स्ट लैंग्वेज होना चाहिए। क्लियर? अब सभी का क्या है, जितने भी ह्यूमंस होंगे उनको हम अगर सेट में इसमें रिलेशन में अगर उनका निकाले तो उन सभी का क्या होगा, एक लैंग्वेज तो फर्स्ट लैंग्वेज होगा ही, है ना? जैसे इंडियन है तो इंडियन का फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगा, किसी भी इंडियन ह्यूमन का अगर हम पकड़ते हैं तो किसी का तमिल होगा, किसी का भोजपुरी होगा, है ना, आसामी, बंगाली। ठीक है, तो जो भी वहां से बिलोंग करता है उस स्टेट से, पर्टिकुलर स्टेट से, तो वहां का उसका फर्स्ट लैंग्वेज वो हो जाएगा, और सेकंड लैंग्वेज जो हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सभी के पास क्या होगा, अपना फर्स्ट लैंग्वेज होगा। तो एक तो ये वाला क्या कहते हैं, रिलेशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक लैंग्वेज है, यहाँ पे बात की गई थी इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज की, यूजेस लैंग्वेज एल, तो हम वर्ल्ड के किसी भी लैंग्वेज में से वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लैंग्वेज हो जाएगा, तो एक रिलेशन ये बनेगा। ठीक है, और दूसरा रिलेशन क्या बन जाएगा, दूसरा रिलेशन बन जाएगा ये R2, ये R1 और ये R2, दूसरा रिलेशन ये बनेगा, और ये इसमें भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट लैंग्वेज है और ये एक लैंग्वेज भी है, सभी का एक लैंग्वेज की बात की जा रही है और फर्स्ट लैंग्वेज की भी बात की जा रही है। ठीक है जी, तो यहां से हम ये कह सकते हैं, सिंस
each person has one and only one first language। ठीक है, x comma y which belongs to r। ठीक है, r नहीं, r डैश। ठीक है जी, r डैश क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज होना चाहिए। क्लियर, इसीलिए सो r डैश इज अ सबसेट ऑफ किसका, h क्रॉस l का। यहां से इस वाले रिलेशन का क्या होगा, r डैश सबसेट हो जाएगा। क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे देखिए, यहां से फिर हमारे पास दो पॉइंट्स निकल के आते हैं। फर्स्ट, फॉर ईच x belongs to h, x belongs to capital H, there exist क्या, सॉरी, there exist at least one। ठीक है, there is at least one y belongs to capital H such that x comma y is a relation of r dash। ठीक है, तो ये r dash से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट वन लैंग्वेज की बात की गई है जो कि फर्स्ट लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, सेकंड, फॉर ईच x belongs to capital H, there exists only one y belongs to L such that x comma y belongs to R S। ठीक है, अब देखिए, एक हमने सेट बनाया H क्रॉस L। ठीक है, इसमें x1 x कॉमा y ये रखा हमने। अब यहाँ पे क्या था, सच दैट x बिलोंग कर रहा है किससे, ह्यूमन से, और x बिलोंग कर रहा है किससे, सॉरी L, नो L नहीं, y बिलोंग कर रहा है किससे, लैंग्वेज, वो भी किसका, वर्ल्ड का पूरा। ठीक है, ये एक सेट बन गया। अब इस सेट के अंदर से हमने एक रिलेशन निकाल लिया आर डैश। ठीक है, ये वाला एक आर रिलेशन था, अब इससे एक आर डैश निकाल लिया हमने। आर डैश क्या निकला कि एक्स कॉमा वाई, फिर से जिसमें एक्स तो है, चलो ह्यूमन है, और वाई जो है वो क्या हो जाएगा, इस बार फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, आर डैश क्या हो गया, फर्स्ट लैंग्वेज हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि आर डैश जो है वो सबसेट है किसका, आर डैश जो है वो सबसेट है किसका, इसका। ठीक है, तो आर डैश इज अ सबसेट ऑफ एच क्रॉस एल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं आर डैश जो है वो सबसेट है किसका, आर का। क्लियर, अब यहां से दो रिलेशन निकलती है बाहर। हमने तो ये बोला कि यहाँ पे बात किया क्या, फर्स्ट लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज। अब फर्स्ट लैंग्वेज में दो कंडीशन क्या निकलता है कि एटलीस्ट वन। ठीक है, एट लीस्ट वन लैंग्वेज। तो जो जिस स्टेट से बिलोंग करता है, जो जहां से बिलोंग करता है, एक तो उसको कंपलसरी वो लैंग्वेज आती होगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात किया कौन कौन सा, तमिल, भोजपुरी, आसामी, बंगाली। तो कोई भी अगर इस लैंग्वेज को जान रहा है या वहां पे रह रहा है, जैसे कि बंगाल, आसाम, है ना, तो यहाँ पे इनकी लैंग्वेज तो जानता ही होगा।
तो एटलीस्ट वन में क्या हो गया, वो आ गया। ठीक है, और साथ में और भी लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, और भी लैंग्वेज आती होगी। तो एटलीस्ट कम से कम एक लैंग्वेज तो उसको पता है। ठीक है, कंपलसरी वो लैंग्वेज पता है। एक तो ये वाला ग्रुप बन गया, और दूसरा ग्रुप क्या बना कि ओनली वन। तो जो मनुष्य यहाँ से है, जो भी पर्सन यहाँ से है, बंगाल से है, आसाम से है, या और भी किसी भी स्टेट से है इंडिया के, तो वहां का सिर्फ वो लैंग्वेज ही जानता है, वही स्टेट का लैंग्वेज जानता है, उससे अलग नहीं जानता, हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, तो ओनली वन में वो आ गया। तो यहाँ से क्या बना, फर्स्ट लैंग्वेज तो है, ये क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज तो है इनका, लेकिन ये सिर्फ यही लैंग्वेज है, ओनली वन। और ये एटलीस्ट वन में क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज है और साथ में और भी लैंग्वेजेस है। क्लियर? तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये जो है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर डैश, और यहां से x कॉमा वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू आर डैश। ठीक है जी, ऐसे ही रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन। ठीक है, मतलब ये जो आर डैश रिलेशन है, आर डैश, इसको कहा जाता है फंक्शन। ठीक है जी, अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो घबराने की बात नहीं है, अभी हम और अच्छे से समझेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट h बी द ह्यूमन, ठीक है, बींग्स, एंड w बी द वुमेन। क्लियर? अब लेट कर लीजिए, मान लीजिए फिर से कि रिलेशन है आर एम। ठीक है, आर एम क्या है, एक रिलेशन। रिलेशन, अब इस रिलेशन में क्या कहता है, रिलेशन क्या कैसे है पहले वो देखिए। रिलेशन फ्रॉम एच टू डब्ल्यू, एच कॉमा डब्ल्यू, या फिर इसको ना एच कॉमा डब्ल्यू की जगह एक्स वाई कर लेते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स बिलोंग्स टू किससे, कैपिटल एच, वाई बिलोंग्स टू किससे, डब्ल्यू। क्लियर यहां तक? अब बारी आती है आर की। ये रिलेशन क्या होगा, तो ये जो रिलेशन होगा, ये रिलेशन क्या होगा, डब्ल्यू इज द मदर ऑफ एच। क्लियर? या फिर इसको ऐसे भी लिख लीजिए, वाई इज द मदर ऑफ एक्स। यहां तक दिक्कत किसी को? अब देखिए यहां से क्या क्या रिलेशन निकल के आ रहा है। फर्स्ट, फोर each x belongs to capital H, there exists phi which belongs to किससे, कैपिटल W से। ठीक है, सच दैट क्या, x r y, यहाँ पे जो ये m लिखा था इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो x जो होगा उसका रिलेशन y से होगा। क्लियर? सेकेंड रिलेशन, फॉर ईच x belongs to capital H, there is one नहीं, only one y belongs to capital W। ठीक है, so such that
x इज, तो दूसरे कलर से लिखते हैं थोड़ा, x r m y, x r m y। ठीक है जी, यहां तक दिक्कत किसी को? नेक्स्ट थर्ड रिलेशन देखिए। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट क्या आता है कि आप ये बताइए कि क्या सिर्फ ये पॉसिबल है कि सभी के पास, मतलब एक मदर है तो उसके एक ही बच्चे होंगे? पॉसिबल है? नहीं, कई मदर ऐसे होंगे जिसके 2 3 4 ऐसे बच्चे होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, देयर वुड बी सेवरल एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सेट्स के अंदर के जो ए बी सी, ठीक है, सेट्स के अंदर की चीजें होती है, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एच। ठीक है, ये क्या हो गया, एच। अब इनको हम क्या नाम देते हैं? एच इक्वल्स टू x1 x2 x3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, xn तक। क्लियर? विद द सेम मदर, विद द सेम मदर। ठीक है, या फिर बर्थ मदर, दैट इज m। तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, दैट इज x1 रिलेशन rm, फिर यहाँ पे m। अच्छा, इस m दो दो बार हो जा रहा है ना, इसको हम w कर लेते हैं या फिर y कर लेते हैं। ठीक है, y नहीं w रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे y यूज है, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ऐसे कैपिटल W या फिर स्मॉल w। तो ये फर्स्ट हो गया। फिर x2 के साथ भी वही रिलेशन, क्योंकि मदर सेम है, तो r फिर कैपिटल M, उसके बाद स्मॉल w, डॉट 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 डॉट, कितना, n टर्म्स तक, r x n r m, और फिर यहाँ पे w। क्लियर? तो ये रिलेशन बन जाएगा 3। अब जो ये प्रॉपर्टी है, ये 3 प्रॉपर्टी, तो यहां से हमें क्या मिलता है, these properties of Rm gives नहीं, tell us that Rm is a function। ठीक है, अब फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन नोट करते हैं जरा। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अ फंक्शन f, ठीक है, फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, f से, f फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B। ठीक है, is a relation from A to B which associates with every elements of A
one and only one and only one element of B। ठीक है, written as F A फिर एरो और B, या फिर फंक्शन A फिर एरो B और यहाँ पे एरो पे ही हम F लिखेंगे ऐसे। ठीक है, ये दो तरीका है लिखने का। क्लियर? या तो ऐसे लिखा जाएगा या फिर ऐसे लिखा जाएगा। फंक्शंस का कहने का मतलब क्या है? अ फंक्शन f फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, सेट A और सेट B। ठीक है, दो सेट हो गए। अब ये दोनों का रिलेशन है, रिलेशन फ्रॉम A टू B। A जो है वो B से रिलेटेड है, विच एसोसिएट्स विद एवरी एलिमेंट्स ऑफ A का सभी एलिमेंट्स के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए B का, लेकिन वन एंड ओनली वन एलिमेंट्स ऑफ B। ठीक है जी, अभी एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, ये है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब धीमे धीमे हम सेकंड थर्ड करके देखते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट इसमें क्या कहता है? इफ f एसोसिएट्स विद A belongs to कैपिटल A। ठीक है, द एलिमेंट B belongs to कैपिटल B, we write f of A equals to B and B को क्या बोलेंगे? B is called the value of the function f at A। ठीक है, B क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा किसका? A का। क्लियर? उस फंक्शन के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट कहता है A is called the domain। ठीक है, हम ये डेफिनेशन को पूरा कर रहे हैं अभी। A जो है वो डोमेन है, A को हम क्या बोलेंगे? डोमेन। एंड A इज डोमेन ऑफ F, उस फंक्शन का। एंड B इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? द कोडोमेन ऑफ F। क्लियर? फोर्थ पॉइंट कहता है इसका, द सेट F of A equals to F of A such that A belongs to capital A is called the range of F। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं, we can say that range is a subset of कोडोमेन। ठीक है, रेंज क्या है? सबसेट है किसका? कोडोमेन का। मतलब इससे क्या बात निकलती है कि f ऑफ A जो है वो सबसेट है किसका? B का। यह पूरा डेफिनेशन है फंक्शन का। क्लियर? अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखिए क्या बोला है, अ फंक्शन f। ठीक है, f को फंक्शन मानते हैं, फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A। हमने दो सेट ले लिया, सेट A
और सेट बी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए का बी के साथ रिलेशन है। ठीक है, देन विच एसोसिएट्स with every element of A one and only one element of B। मतलब यहां पर अगर हम लेट कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और यहां पे लेट कर लेते हैं A B C और D, तो सेट A जो है एसोसिएट्स विद सेट B, मतलब A का B के साथ रिलेशन। ठीक है, A का B के साथ रिलेशन। अब वो रिलेशन कैसा है, 1 जो है इसका रिलेशन A के साथ, 2 है इसका रिलेशन B के साथ, 3 का रिलेशन C के साथ और 4 का रिलेशन D के साथ। मतलब ये पेयर बन रहे हैं इनका। ठीक है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं A क्रॉस B हो रहा है। क्लियर, तो अब इसमें क्या है, 1 कॉमा A, 2 कॉमा B, इधर लिखते हैं। ठीक है, 3 कॉमा C और 4 कॉमा D। क्लियर, लेकिन ए क्रॉस बी का मतलब सभी का एक एक बार ऐसा करके वो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला हो गया, इसलिए हम ए क्रॉस बी नहीं बोलेंगे, बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि ए ये पेयर बन रहा है। तो अब क्या हो गया, ये हो गया एफ ए एरो बी। क्लियर, अब ये हो गया हमारे पास फंक्शन। ठीक है, एक का एक के साथ ही, मतलब इस सेट के अंदर वन जो है इसका एक ही इमेज बनेगा, दो इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, अब इमेज और कोडोमेन की बात करते हैं। क्या बोला था यहाँ पे, देखिए राइट, ये वाला। ठीक है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, मतलब यहां पर एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू ए है, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू बी है, एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू सी एंड एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू डी। मतलब ये कि ये वाली जो है ये क्या है, वैल्यूज ऑफ सेट ए। ठीक है, इनका वैल्यू है, हमने फंक्शन के अंदर पुट किया उन नंबर्स को, जैसे ए के प्लेस पे 1 रखा, 2 3 4, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। क्लियर, अब देखिए अब आगे क्या कहता है, ए इज कॉल्ड द डोमेन, ए को हम डोमेन कहते हैं और बी को कोडोमेन कहते हैं। तो ये जो सेट ए है इसका नाम होता है डोमेन, डोमेन, और इसका नाम हो गया को डोमेन। ठीक है, डोमेन को डोमेन। क्लियर, देखिए अब रेंज क्या कहता है कि सेट है किसका, फंक्शन का, एफ ऑफ ए। ठीक है, हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये वाला, ये। क्लियर, तो इसकी बात कर रहा है। तो अभी रेंज इनमें से क्या है, अब इनमें से ये हो गया क्या कहते हैं डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। तो अब रेंज क्या होगा, रेंज, रेंज के लिए होगा ए बी सी डी, ये पूरा हो जाएगा। इन केस मान लीजिए कि इसका रिलेशन ये नहीं होता, ठीक है, ये जो है इसका रिलेशन नहीं आता, यहाँ पे इसको गायब कर देते हैं। ठीक है, तो 1 का ए के साथ, 2 का बी और 3 का सी, तो रेंज जो होता वो यहां तक आ जाता। ठीक है, मतलब सिंपली साफ शब्दों में बोला गया है फंक्शन एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और इसका जो वैल्यू आएगा उसको बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, ऐसे नहीं, कैपिटल भी कर देते हैं इसको। ठीक है जी, कहने का ये मतलब है कि जो इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, फंक्शन के साथ जो फंक्शन बनेगा, रिलेशन बनेगा, सिर्फ वो ही यहाँ पे रेंज में आएगा। मतलब सेट ए का रेंज कहां तक जा रहा है,
वैल्यू कहां तक आ रही है, यहां तक ही आ रही है, सी तक, तो इसीलिए रेंज में ही आएगा। ठीक है, इसको कोडोमेन को हम इमेज भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इमेज, इसको हम इमेज भी कहते हैं कोडोमेन को। क्लियर, मतलब 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी। कोई दिक्कत? एक और कंडीशन इसमें हम जनरेट करते हैं, क्या, मान लीजिए यहाँ पे 4 रखा हुआ है और इसका रिलेशन नहीं है, यहाँ पे ये डी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या अब ये फंक्शन होगा, क्या ये फंक्शन होगा, नहीं, अब ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए सेट जो है, सेट ए, इसका एक एलिमेंट वैसे ही बैठा हुआ है, इसका कोई यहाँ पे इमेज नहीं बन रहा है। अगर इसका इमेज बनेगा तो ही वो फंक्शन माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट्स नोट करना है। देखिए, यहां तक तो समझ आ गया अच्छे से। अब देखिए नोट पॉइंट क्या है। नोट 1, ईच एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ए का, सेट ए का हर एक एलिमेंट associates with some elements, some या फिर all elements of set B। ठीक है, आप इसको ना सेट ए कर देते हैं, सेट ए। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का सारे एलिमेंट्स एसोसिएट्स होंगे, उनका एक लिंक बनेगा सेट बी के कुछ एलिमेंट से भी हो सकता है या सारे एलिमेंट्स के साथ हो सकता है रिलेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें कहता है, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए associates with only one element of set B। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि A और B का, A जो है उसका रिलेशन B के साथ होगा, या तो कुछ एलिमेंट्स के साथ होगा या सारे एलिमेंट के साथ हो सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि एक एक एलिमेंट जो सेट का, सेट ए का एक एक एलिमेंट है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा सेट बी में। ठीक है, मतलब इस एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा, 1 इक्वल्स टू ए होगा, 2 इक्वल्स टू बी होगा। ठीक है, ये करेक्ट है, लेकिन 1 इक्वल्स टू ए और 1 इक्वल्स टू बी ये नहीं हो सकता। ठीक है जी, क्लियर, मतलब 1 का रिलेशन इसके साथ भी नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, नोट पॉइंट, 2 और more elements of A can be associates with the same element of set B। ठीक है, मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स किसका, ऑफ सेट ए कैन बी, इनका, अब जैसे ऐसे समझाते हैं, देखिए 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है। अगर यहाँ पे एक एलिमेंट हम लिखें 4, तो 4 का ए अगर हम ऐसे रखें तो भी ये पॉसिबल है। ठीक है, मतलब ए का यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 1 का इमेज क्या है, ए है, और 4 क्या है, वो भी ए है।
ये करेक्ट है, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन 4 का ही वो और 4 का डी ये नहीं हो सकता। बात समझ आई? जो बी एलिमेंट है, सॉरी बी सेट है, इसका 2 डोमेन हो सकता है, लेकिन डोमेन का 2 कोडोमेन नहीं होगा। क्लियर? फोर्थ नोट पॉइंट, some other terms commonly used, ठीक है, for function, वो क्या है? मैप या फिर मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है जी। तो ये 4 नोट पॉइंट्स है, इनको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, एंड b इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 तक। क्लियर? अब कहता है कि डिफाइन फंक्शन a एसोसिएट्स विद b by f of 1 equals to 1, f of 2 equals to 4 और f of 3 equals to 9, ठीक है। then f is a function with domain a, codomain b and range, ठीक है। देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक सेट ए है, सेट ए, वन टू थ्री, ठीक है, सेट बी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, 10 तक है। अब क्या बोला है कि जो फंक्शन है वो ए रिलेटेड टू बी है, मतलब ए से बी की ओर फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या है, एफ, एफ मतलब कोई फंक्शन। अच्छा एक चीज और, ये जो फंक्शन है इसके अंदर हम कंडीशन डालते हैं, इसके अंदर हम कंडीशन रखते हैं, और वो कंडीशन क्या होती है, रिलेशन, ठीक है, वो रिलेशन में डिफाइन होता है उस कंडीशन को, तो इसको ही हम टोटल को हम फंक्शन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए वन, वन को हम फंक्शन के अंदर रखते हैं और फिर इसका क्या निकलता है, ये इमेज निकल जाता है। क्लियर? फिर टू को हम फंक्शन के अंदर डालते हैं और इसका इमेज ये निकल जाता है, 4, ठीक है जी। 3 को जब हम फंक्शन में डालते हैं तो इसका इमेज निकल जाता है 9। कोई दिक्कत यहां तक? हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है f ऑफ a इक्वल्स टू a का स्क्वायर। क्लियर? फंक्शन क्या है, f ऑफ a इक्वल्स टू a का स्क्वायर, और a बिलोंग्स टू
कैपिटल ए, ठीक है जी, एंड ए स्क्वायर बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या बोला है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो जैसा कि हमें पता है सेट ए को हम क्या बोलते हैं, डोमेन, सेट बी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है, साथ ही और इसको इमेज भी बोलते हैं, इमेज, और इसको प्री इमेज, ठीक है जी। अब बात ही आती है रेंज की, तो इसमें रेंज क्या हो जाएगा, अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन में क्या होगा, 1 2 3 आ जाएगा पूरा, ठीक है, 1 2 3 पूरा हो जाएगा। डोमेन में क्या होगा, डोमेन में आ जाएगा 1 2 3 डॉट 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 10 तक, ठीक है, पूरा सेट आ जाएगा। लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज ये होगा जो हमारे फंक्शन के साथ एसोसिएट्स है, ठीक है, सेट ए के साथ जो रिलेशन बन रहा है, रिलेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट है जिनका सेट ए के साथ सेट बी में जिनके साथ भी इन्वॉल्वमेंट है, बस वही आएंगे, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, 1 4 और 9, क्लियर? दिक्कत यहां तक किसी को? सेट ए जो है बी के यहीं तक, इन्हीं एलिमेंट्स तक पहुंच पा रहा है, इससे अलग किसी के साथ उसका रिलेशन नहीं बन रहा, नहीं पहुंच रहा है वो, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मान लीजिए कहता है कि डिफाइन जी ए एसोसिएट्स विद बी, ठीक है, बाय जी 1 = 1, जी 2 = 4 एंड जी 3 = 4, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, सेट ए 1 2 3, सेट बी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 10 तक, ठीक है। अब क्या बोला है, 1 का 1 के साथ, लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या है इस बार फंक्शन है जी, ठीक है जी। तो 1 का 1 के साथ, 2 का क्या है 4, और 3 का इसका भी 4, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये है डोमेन, ये है कोडोमेन, कोडोमेन, और रेंज क्या हो गई, आर, रेंज, रेंज क्या हो गया, 1 और 4, ठीक है, ये हो गया इसका रेंज। यहां तक दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ जी, अब तक हम फंक्शन बोल रहे थे एफ है, लेकिन अब हमने कह दिया जी है। तो हम अल्फाबेट्स में, ये क्या है, ये वेरिएबल्स होते हैं, ये क्या है, दीज आर वेरिएबल्स, ठीक है। हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ए टू जेड के अल्फाबेट्स में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि जी एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, हम यहाँ पे एच भी कर सकते थे कि एच एक फंक्शन है, ठीक है, क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो ये फंक्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखिए, सेट ए 1 2 3 4, सेट बी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, और 3 का रिलेशन 1 के साथ, ठीक है। क्या ये फंक्शन है?
क्या ये फंक्शन है? बताइए। बिल्कुल, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था, सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट बी के साथ में एसोसिएट्स होना चाहिए। यहाँ पर 4 बैठा हुआ है चुपचाप अकेले, इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसमें कोई इमेज नहीं बन रहा सेट बी में, ठीक है? तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है? इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है? अब एक और कंडीशन देखिए, सेट ए सेट बी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अब इसमें रिलेशन कैसे बन रहा है? 1 का 1 और 1 का 3, 2 का 2, 3 का 4 और 4 का 5। अब बताइए, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल, ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन है, इसका यहाँ पे 2 इमेज हो गया है, 1 का 1 के साथ एंड 1 का 3 के साथ, जो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी? तो इसीलिए ये भी फंक्शन नहीं है। क्लियर? एक नोट पॉइंट, मान लीजिए when a function from A to B does not satisfy the requirements for being a function, ठीक है? Then we can say that this is not a well defined function, ठीक है? अगर कोई भी फंक्शन या कोई भी सेट जिसे कह सकते हैं, ये 2 सेट है, ठीक है? अब इनका हमने क्या बोला कि ये ए सेट ए एसोसिएट्स है बी के साथ, लेकिन वो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्या बोला था यहाँ पे? 3 कंडीशन, ठीक है? ये 3 कंडीशन, 1 2 3, ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला क्या? ईच एंड एवरी एलिमेंट एसोसिएट्स विद सम या ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है? तो क्या यहाँ पे सारे एलिमेंट्स बी के साथ सेटिस्फाई एसोसिएट्स हैं? नहीं है। जब नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं किया यहाँ पे, ठीक है? अगर हम इनका देखें तो देखिए, फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा है सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट सम या ऑल एलिमेंट्स, तो कुछ एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है? रिलेशन बन रहा है इनका, तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कर रहा है, सेकंड चेक करेंगे। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट्स विद वन ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए सेट बी के साथ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है। सेट ए जैसे 1 है तो 1 का 1 के साथ, 2 है 2 का 4 के साथ, 3 है तो 3 का 9 के साथ, ठीक है? एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन बन रहा है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है। आप इतना समझिए, एक एलिमेंट है सेट ए का, एक ही इमेज बन रहा है, 2 इमेज नहीं बन रहा है, ठीक है? क्लियर? अब जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 इमेज बन रहा था, 1 का 1 इक्वल्स टू 1 भी हो रहा था और 1 इक्वल्स टू 3 भी हो रहा था, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 का 1 है, 1 इक्वल्स टू 1, 2 इक्वल्स टू 4 और 3 इक्वल्स टू 9, ये है। तो एक एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है, तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई, फर्स्ट भी फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन देखते हैं, 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कैन बी एसोसिएट्स विद द सम या
with the some element of set B। अब ये कंडीशन है वो, ठीक है। पॉसिबल है कि दो एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट सेट ए का दो एलिमेंट के साथ रिलेशन बना सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, वन का, यहाँ पे क्या आ रहा है, वन इक्वल्स टू वन, ठीक है, वन का वन के साथ, टू इक्वल्स टू 4 और 3 इक्वल्स टू 4। क्लियर। तो इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, सॉरी इसमें और इस वाले में बहुत डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेट ए का इमेज 2 आ रहा है, यहाँ पे इमेज 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इमेज का प्री इमेज 2 हो सकता है, एक इमेज का 2 प्री इमेज पॉसिबल है, ठीक है। ये जो इमेज है इसका प्री इमेज 2 पॉसिबल है, लेकिन प्री इमेज का 2 इमेज पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो इन कंडीशंस को, इनमें से कोई भी कंडीशन, दो में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करता है तो वो फंक्शन नहीं है, वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में क्या कहता है, टू फंक्शंस f and g are said to be equal if, कब इक्वल होंगे ये, फर्स्ट डोमेन f इक्वल्स टू डोमेन g, दोनों का डोमेन इक्वल हो। सेकंड, f of x is equals to g of x for all x belongs to डोमेन f, ठीक है। मतलब which implies क्या, which implies that range f equals to range g। यहां लिख लेते हैं, ठीक है, which implies that range f equals to range g। क्लियर। जब ये दो कंडीशन बनेगा तभी हम कह सकते हैं कि वो दो फंक्शंस इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, फंक्शन f are related to r, ठीक है, such that f of x is equals to x minus 1 and g फंक्शन क्या है, r related to r g of x नहीं, g of 0 equals to 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि g of x equals to x minus 1, ठीक है, for all x does not belong does not equals to 0, ठीक है, and x belongs to real numbers। क्लियर। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि f of x जो है नॉट इक्वल टू है g of x के। कैसे, f of 0 अगर हम f of 0 करें तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा x 0 minus 1 that is 1, ठीक है। इसके बाद g of 0 कितना होगा, क्या गिवन है यहाँ पर, x minus 1, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, 0 minus 1, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमें गिवन है कि G07 है, तो इसकी बजाय हम लिखेंगे यहाँ पे G07। तो क्या यहाँ पर 1 equals to 7 पॉसिबल है, नहीं,
तो ये नॉट इक्वल टू है। सो f of 0 is not equal to g of 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरी डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में कहता है a function f a associates with b is called 1 1 or injective function if f relates different elements of a of set A to different elements of set B। ठीक है, that is if A1 A2 belongs to capital A and A1 not equal to A2, then f of A1 not equal to f of A2। देखिए, अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आया है तो हम इस डेफिनेशन को पीछे डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम करते हैं। ये सेट ए, ठीक है, 1 2 3 4, और ये सेट बी, ये है ए बी सी और डी। अब यहाँ पे कहता है फंक्शन कब होगा, जब ए सेट ए का सारे एलिमेंट्स का एक ना एक इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो एक ही इमेज है यहाँ पे, तो ये फंक्शन है। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि कोई भी फंक्शन, उसको हम 1 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन कब बोलेंगे, तो वो तब बोलेंगे जब सेट ए का ईच एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा हो और साथ में जो इमेज है वो एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, डबल नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये जो बी है, ये बी 3 के साथ भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक के साथ एलिमेंट एक डोमेन का एक ही कोडोमेन होगा, या फिर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, तो उसको बोलेंगे 1 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बात समझ आई? तो दिस इज कॉल्ड 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर? इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। f is 1 1 if f of a1 is equal to f of a2, that is यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा a1 नॉट इक्वल टू a2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। A function f a associates with b is called an
ऑन टू और surjective function if the range of f is the same as its codomain set B. That is, f is onto if कब f of a equals to b. ठीक है जी, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव। ठीक है, एक और नाम बोलते हैं इसको ऑन टू और सर्जेक्टिव। ऐसे नहीं, ऐसा लिखते हैं ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन या फिर सर्जेक्शन। क्लियर? यहां तक दिक्कत किसी को? अब एक एग्जांपल देते हैं, फिर उससे समझ में आएगा अच्छे से। सेट ए, ठीक है, 1 2 3 4 और सेट बी ए बी सी और डी। डी नहीं, इसको सी तक रखते हैं। ठीक है, अब इसका रिलेशन कैसे होगा देखिए, 1 2 3। ठीक है, ओह सॉरी, यहाँ पर इसमें डी रखते हैं, इसको गायब करते हैं। नहीं नहीं, ठीक है। अब ये जो 4 है, इसका भी रिलेशन क्या हो जाएगा? रिलेशन सी। ठीक है, तो मतलब 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का भी सी। ठीक है जी, कहने का मतलब ये है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन। ठीक है, मतलब इसको क्या कहते थे? इमेज। और ये क्या है? प्री इमेज। ठीक है जी, कोई भी फंक्शन को ऑन टू होने के लिए उसके सेट के जितने भी इमेज है, ठीक है, सेट बी का जो एलिमेंट्स है उसका सेट ए में एक ना एक रिलेशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगर एक भी छूट जाता है इस इमेज का, अगर एक भी प्री इमेज नहीं मिलता है तो वो सेट ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस कंडीशन में सेट ए का सेट बी के साथ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ में रिलेशन होगा। इन केस मान लीजिए यहाँ पे अगर ये 4 नहीं होता और इसको हटा देते हैं, तो क्या ये ऑन टू वन वन फंक्शन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 1 का 1, 2 का बी, सॉरी 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, अलग अलग डिफरेंट फंक्शन मिल रहे हैं, तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिल रहे हैं, इस वजह से ये ऑन वन वन फंक्शन है। ठीक है, प्री इमेज का इमेज डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है जी, ये क्या है? प्री इमेज। प्री इमेज का इमेज डिफरेंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्री इमेज और ये इमेज, तो इमेज का प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। सारे इमेज का एक ना एक प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, जब भी वो ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, यहां तक दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, इसमें कहता है इफ अ फंक्शन f
A related to B is both क्या 1 1 and on to, ठीक है जी, 1 1 and on to, then it is called, अब इसको क्या बोलेंगे, is called a bijective function और bijection, ठीक है जी, बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर बाइजेक्शन। अब इस कंडीशन में क्या कहता है कि जो फंक्शन है, ठीक है, ये दोनों होना चाहिए 1 1 और ऑन टू, दोनों होना चाहिए। तो सेट ए 1 2 3 4 और सेट बी ए बी सी और ये डी, ठीक है, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ और 4 का डी के साथ। 1 1 1 1 के लिए क्या होना चाहिए था, डिफरेंट इमेज, ठीक है, डिफरेंट इमेज। तो यहाँ पे सारे सभी का डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ रहा है, 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, 4 का डी, अलग अलग आ रहा है, ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। सेकंड, सेकंड क्या है, ऑन टू, ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या था, प्री इमेज एवरी इमेज हैज अ प्री इमेज, प्री इमेज, ठीक है, एक एक प्री इमेज होना चाहिए। तो देखिए क्या है, इन सभी का एक एक प्री इमेज है, ठीक है, कोई सा भी एक हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिंगल ही हो। जैसे बी का 2 है, तो जरूरी नहीं कि एक ही प्री इमेज हो बी का, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, पॉसिबल, ठीक है, तो ये भी है। तो अब क्या बोलेंगे, देयरफॉर एफ ए रिलेटेड टू बी इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, या फिर बाइजेक्शन। क्लियर, समझ आया अच्छे से यहां तक। 1 1 फंक्शन कब होगा, जब डिफरेंट डोमेन का डिफरेंट को डोमेन आएगा, ठीक है। ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब डिफरेंट सॉरी एवरी इमेज का एक ना एक प्री इमेज जरूर होगा, ठीक है, तब ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। मतलब सभी इमेज का एक प्री इमेज होगा तो ये ऑन टू हो जाएगा। और जिस फंक्शन में ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे 1 1 और 1 2, उसको कहेंगे हम बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर बाइजेक्शन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, इसमें टोटल 1 2 3 4 7 तक टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको आपने सॉल्व करना है खुद से, और सॉल्व करके सॉल्व एंड शेयर टू अवर ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप लिंक है, इसमें आपको शेयर करना है सॉल्व करके अच्छे से, ठीक है। हम इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।